नहीं सीमा, तुम नहीं समझ रही हो। तुमने जिन लड़कियों का मुझे प्रोफाइल भेजा है ना, वो सबकी सब अमीर घर की पढ़ी लिखी लड़कियां हैं। और उनका पहराव देखेंगे ना तो उनकी सोच भी तो मॉडर्न ही होगी ना। अरे आप सुनिए तो। मुझे कुछ नहीं सुनना है, बस तुम इतना जान लो कि मुझे मेरे बेटे के लिए एक सीधी सादी लड़की चाहिए, जिसे मैं अपने हिसाब से अच्छी लड़की बनाऊंगी, ताकि वो घर का काम संभाले, घर को संभाले। अब अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। जो मैंने बोला है, प्लीज तुम मेरे बेटे के लिए एक अच्छी लड़की देखो। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? परेशान तो रहूंगी ना, पूरे घर को मुझे ही संभालना पड़ता है, किसी को कुछ नहीं पड़ी है। बड़ी दीदी हमेशा अपने काम में ही व्यस्त रहती है, अरे उन्हें तो कुछ फुर्सत ही नहीं है। और वो जो माधुरी, उसके लिए तो कुछ ना बोलूं तो ही अच्छा है, वो तो किसी काम की नहीं है। और रह दे के रह गई वो पिंकी, वो तो घर का काम संभालती है, लेकिन बेचारी वो भी कितना करेगी। अब बात रही दिग्विजय की, हमारे बेटे की, उसे तो बस अपने काम की ही पड़ी है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि उसकी उम्र बढ़ रही है, वो शादी कब करेगा, कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। तुम इतनी परेशान मत हो, जब उसको शादी करनी होगी अपने पसंद की लड़की से कर लेगा। क्या कहा, क्या बोला आपने? उसके पसंद की लड़की से करेगा? क्या उसने आपको बताया क्या किसी लड़की के बारे में? कोई लड़की है उसकी जिंदगी में? नहीं बाबा, उसकी शादी उससे होगी जिससे वो चाहता है। नहीं, मेरे बेटे के लिए मैं अपने पसंद की ही बहू लाऊंगी। अरे लाखों में एक है मेरा बेटा, इतना कामयाब डॉक्टर है कि पूरे शहर में उसका नाम है। मेरे बेटे के लिए मैं ऐसी वैसी लड़की थोड़ी ना ढूंढूंगी शादी के लिए। अरे उसके लायक भी तो होनी चाहिए, जो मेरे बेटे का और उसकी चीजों का ख्याल रख सके। इसलिए मैंने तय किया है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की मैं इस घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी। अरे घर के बाहर जाएगी, काम करेगी, तो मेरे बेटे को और इस घर को कैसे संभालेगी? इसलिए मेरे बेटे के लिए मैं ही अपने पसंद की बहू लेकर आऊंगी। हाँ, बस कह दिया है।